हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कुछ इम्पोर्टेंट जर्नल एंट्रीज करेंगे जिसमें से फर्स्ट है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000 रुपीज़ कि बिज़नेस स्टार्ट किया है 50,000 कैश लगाकर। तो जर्नल एंट्री क्या होगी? बिजनेस में क्या आया? कैश आया, तो डेबिट वर्ड कम्स इन कैश, तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अब बिजनेस स्टार्ट किया है 50,000 लगाकर, यानी कि प्रोप्राइटर ने पैसा लगाया, तो गिवर कौन है? प्रोप्राइटर। तो हमारा रूल क्या होगा? क्रेडिट द गिवर, तो प्रोप्राइटर के कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। तो एंट्री हो जाएगी हमारी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, 50,000 रुपीज़ डेबिट में, 50,000 रुपीज़ क्रेडिट में। इसके बाद नरेशन होगी बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। जो हमने लास्ट वीडियोस में तीन अकाउंट के रूल पढ़े थे, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट का। पर्सनल अकाउंट का रूल हमने पढ़ा था डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। और नॉमिनल अकाउंट का डेबिट ऑल लॉसेज एंड एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। हर कोई भी ट्रांजेक्शन हो उसमें एक अकाउंट डेबिट होता है और एक अकाउंट क्रेडिट होता है। अब जो डेबिट और क्रेडिट का जो रूल है वो हो सकता है किसी एक पर्सनल अकाउंट के भी दोनों मतलब अप्लाई हो सकते हैं, या हो सकता है डेबिट का जो रूल है वो पर्सनल का हो और क्रेडिट का रियल का हो। तो ये ज़रूरी नहीं कि डेबिट और क्रेडिट का जो रूल है वो या तो पर्सनल का होगा या रियल का या नॉमिनल का, ऐसा नहीं है। डेबिट का रूल किसी भी अकाउंट का हो सकता है और क्रेडिट का किसी और का हो सकता है, और सेम भी हो सकते हैं, यानी कि सेम अकाउंट के भी ये रूल हो सकते हैं। नेक्स्ट सेकंड, व्हेन कैश इज डिपॉजिटेड इनटू बैंक 5,000 रुपीज़। बैंक में कैश डिपॉजिट कराया कितना? 5,000। तो बैंक हमारा क्या हो जाएगा? रिसीवर। डेबिट द रिसीवर होता है, तो बैंक अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा 5,000 से। कैश डिपॉजिट किया, क्या गया? कैश गया, तो क्रेडिट वर्ड गोज आउट, क्या कैश जा रहा है तो टू कैश अकाउंट 5,000। तो एंट्री हो जाएगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। थर्ड है when check received from customer are not sent to bank on the same day 10,000 रुपीज़। इसमें क्या है कि चेक हमें कस्टमर से रिसीव हुआ लेकिन वो सेम डे पर बैंक में हमने नहीं भेजा, मीन सेम डे बैंक में डिपॉजिट नहीं हुआ। तो हमारे पास क्या आया? चेक आया, तो डेबिट वर्ड कम्स इन चेक, तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट 10,000 डेबिट में हो जाएंगे। और कहाँ से मिला है? कस्टमर से मिला है। गिवर कौन है? कस्टमर, तो कस्टमर का पर्सनल अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा टू कस्टमर पर्सनल अकाउंट 10,000 क्रेडिट में। तो एंट्री हो जाएगी चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू कस्टमर्स पर्सनल अकाउंट, चेक रिसीव्ड नॉट सेंड टू बैंक ऑन सेम डे। नेक्स्ट, when customer directly deposit amount into our bank account 5,000 रुपीज़। अब क्या है इसमें? कस्टमर ने डायरेक्टली हमारे बैंक के अकाउंट में 5,000 रुपीज़ डिपॉजिट करा दिए। तो अब रिसीवर कौन हो गया? बैंक हो गया, तो डेबिट द रिसीवर यानी कि बैंक अकाउंट डेबिट 5,000 डेबिट में। और गिवर कौन है? कस्टमर, तो कस्टमर का पर्सनल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा टू कस्टमर पर्सनल अकाउंट क्रेडिट में। तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर पर्सनल अकाउंट, कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिट अमाउंट इनटू अवर बैंक अकाउंट। ये क्या हो जाएगी? हमारी नरेशन हो जाएगी। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है फिर रवि हु ऑड अस रुपीज़ 10,000 इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। रवि जो हमारा 10,000 से ऋणी था, मतलब रवि ने हमें 10,000 रुपये देने थे, इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, वो क्या हो गया? दिवालिया हो गया। एंड 30 पैसा इन ए रूपी इज रिसीव्ड फ्रॉम हिज एस्टेट, और उसकी संपत्ति से हमें 1 रुपये में 30 पैसे रिसीव हुए हैं। तो जो हमें पैसे रिसीव हो गए, डेबिट वर्ड कम्स इन कैश आ जाएगा। कैश क्यों किया आ रहा है? तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। 30 पैसे रिसीव हुआ है, तो 10,000 का 30 पैसे के हिसाब से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 3,000। जबकि टोटल अमाउंट कितनी से वो हमारा डेटर था हमारा रवि? 10,000 से। गिवर कितने से था? हमारा 10,000 से। तो क्रेडिट द गिवर टू रवि 10,000 से हमारा क्या हो जाएगा? क्रेडिट। लेकिन हमें रिसीव कितने हुए? 3,000। कैश अकाउंट डेबिट 3,000, तो 7,000 हमें क्या हो गया? लॉस हो गया। मतलब हमारे पैसे क्या हो गए? डूब गए। डूब गए मतलब लॉस हो गया। तो डेबिट और लॉसेज एंड एक्सपेंसेस होता है, तो क्या हो जाएगा? बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 7,000। 10,000 लेने थे, 30 पैसा रिसीव हुए, 3,000 कैश में आ जाएगा, बाकी 7,000 लॉस हो गया, और लॉस क्या हो जाएगा हमारा? डेबिट हो जाएगा बैड डेट्स के नाम से। तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू रवि, 30 पैसा इन ए रूपी रिसीव्ड फ्रॉम रवि। ये पूरी आ रही है क्या?
नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है 6 बोट गुड्स फ्रॉम अजय फॉर ₹20,000 एट ट्रेड डिस्काउंट 10,000 एंड कैश डिस्काउंट ऑफ 2%, पेड 60% अमाउंट इमीडिएटली। अब इस ट्रांजेक्शन में क्या है, ट्रेड डिस्काउंट भी है, कैश डिस्काउंट भी है। ट्रेड डिस्काउंट 10% है और कैश डिस्काउंट 2% है, और 60% अमाउंट इमीडिएटली, यानी कि 60% हमने उसी टाइम दे दिया, यानी कि 60% हमने कैश में गुड्स खरीदी। इसका मतलब 40% हमने क्रेडिट में उधार में खरीदी। जब ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट दोनों आ जाते हैं किसी ट्रांजेक्शन में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद जो अमाउंट बचती है उसके ऊपर हम कैश करते हैं। तो ट्रेड डिस्काउंट हमारा 20,000 का 10% बना 2,000। तो जो हमारी फाइनल एंट्री बनेगी 20,000 माइनस 2,000 ट्रेड डिस्काउंट हम माइनस कर देंगे तो हमारा आएगा 18,000। यानी कि जो हमने गुड्स परचेज़ किया, गुड्स परचेज़ की तो हमारे पास क्या हुआ, गुड्स हमारे पास आई है, डेबिट वर्ड कम्स इन, या हम कह सकते हैं कि हमने परचेज़ किया तो हमारा एक्सपेंसेस हुआ और एक्सपेंसेस हमारा डेबिट होता है। गुड्स परचेज़ करते हैं तो हम परचेज़ वर्ड यूज़ करते हैं, एसेट करते तो उस एसेट का नाम होता है। क्योंकि गुड्स हमने परचेज़ किया तो परचेज अकाउंट डेबिट, कितने से हमारी एंट्री होगी 18,000 से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद। अब हमने जो ये गुड्स खरीदी है, कैश डिस्काउंट 40%, 60% हमने जो है वो कैश पेमेंट किया और 40% हमने क्रेडिट किया है। तो 60% जो हमने कैश पेमेंट की है, ठीक है, और हमें 2% कैश डिस्काउंट भी मिला है। तो पहले इतनी एंट्री देखो, परचेज अकाउंट डेबिट 60% जो अमाउंट है वो उसी टाइम पे किया, मतलब 60% हमने कैश में किया है। तो कैश और यहाँ पर हमारे पास कैश डिस्काउंट भी है। तो कैश हमने कितना किया 60%, तो 18,000 का 60% कितना बनता है 10,800। ठीक है, अब इस 10,800 पर हमें क्या मिलेगा, कैश डिस्काउंट कितना है 2%। 18,000 का 60% पहले हम निकालेंगे 10,800, 10,800 का हम जो है 2% करेंगे, वो कितना आएगा हमारा 216। ठीक है, तो 60% हुआ 10,800, 10,800 का हमारा 2% कैश डिस्काउंट हुआ 216, यानी कि हमने पेमेंट करनी थी 10,800, लेकिन हमें 216 क्या मिल गया, कैश डिस्काउंट। तो अब हम पेमेंट कितनी करेंगे 10,584, यानी कि 10,584। तो हम कितना कैश जाएगा हमारे पास 10,584, और 216 हमें डिस्काउंट रिसीव हो गया जो कि हमारा प्रॉफिट हुआ, तो क्रेडिट होता है, क्रेडिट और गेन हो जाता है। तो इसलिए टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 216, और 40% हमने क्रेडिट में खरीदा है, और किसे खरीदा है, अजय से, तो गिवर कौन हो गया, अजय। तो टू अजय 18,000 का 40% ही हमारा हो गया 7200। तो परचेज में आ गया, जो हम फाइनल एंट्री हमारी होगी 18,000 से होगी ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद। 18,000 का 40% हमारा क्रेडिट में जो कि अजय के नाम से हो जाएगा, और 18,000 का 60% वो हमारा 10,800, लेकिन इस 10,800 के ऊपर हमें 2% कैश डिस्काउंट मिला 216। हमें पेमेंट तो अब हमें पेमेंट कितनी करनी पड़ेगी, 10,800 में से 216 माइनस करने के बाद हमें कैश पेमेंट करनी पड़ेगी 10,584। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 7th है, रिसीव्ड 20,000 रुपीज़ फ्रॉम रवि विच वर रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स इन द प्रीवियस ईयर, कि रवि से 20,000 रिसीव हुए जो कि हमने पिछले साल बैड डेट्स में डाल दिए थे। 20,000 रिसीव हुए तो डेबिट वर्ड कम्स इन कैश, तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट 20,000। बैड डेट्स जो हमने मान लिए थे लेकिन वो हमें क्या हो गए, रिकवर हो गए, तो हमें गेन हो गया। तो क्रेडिट और इनकम एंड गेन होता है, तो हमारा नाम आ जाएगा टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट 20,000, कैश रिसीव्ड विच वाज रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स। नेक्स्ट है 8th, प्रोवाइड 10% डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कॉस्टिंग ₹50,000, कि फर्नीचर 50,000 उस पर 10% डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है। ठीक है, डेप्रिसिएशन क्या होता है कि फिक्स्ड एसेट को हम कंटिन्यूस यूज़ करते रहते हैं, या फिर टाइम के साथ साथ उस एसेट की वैल्यू जो कम होती जाती है उसे हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन, जो आगे आपका चैप्टर आएगा। तो डेप्रिसिएशन लगने से क्या होता है कि एसेट की वैल्यू कम हो जाती है एक तो, ठीक है, और डेप्रिसिएशन क्या है, लॉस है, और लॉस क्या होता है, डेबिट, इसलिए डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अब डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे, 50,000 का 10% हम करेंगे तो ये 5,000 आएगा। तो डेप्रिसिएशन क्या है, लॉस, तो लॉस डेबिट होता है, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 5,000। किसके ऊपर लगा है, फर्नीचर के ऊपर।
फर्नीचर के ऊपर लगेगा तो फर्नीचर की जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी, यानी कि एसेट कम हो जाता है। जब एसेट बढ़ता है तो एसेट का बैलेंस क्योंकि डेबिट होता है तो वो इंक्रीज़ हो जाता है। लेकिन जब एसेट की वैल्यू कम होगी तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, टू एसेट अकाउंट, क्योंकि एसेट की वैल्यू कम होगी तो एसेट क्या है हमारी, फर्नीचर, तो क्या लिखेंगे हम, टू फर्नीचर अकाउंट। एंट्री हो जाएगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट 5000 रुपीज़, 5000 रुपीज़ डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड ऑन फर्नीचर। आई होप आपको ये सारी ट्रांजेक्शन जो है अच्छे से समझ में आ गई होंगी, जो अभी तक मैंने अब आपको समझाई है। ये इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन्स हैं जो एग्ज़ाम व्यू ऑफ पॉइंट से जो है आप प्रिपेयर कर लेना। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर देना, और आपको जो नोट्स अगर चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर देख सकते हो। थैंक यू।